नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज आपको एक ऐसी खबर बताता हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल किस तरह से जुडिशरी में ऐसा आरोप है कि करप्शन व्याप्त है। हम सबको पता है जस्टिस वर्मा के यहां से कितने बोरियों में नोट मिले। देश के उपराष्ट्रपति ने कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो अलग बात है कि अभी उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब एक और करप्शन का मामला सामने आया है और यह करप्शन हुआ है लोअर लेवल पर। दिल्ली की जुडिशरी की बात कर रहा हूं। एक जज साहब हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूं, कार्तिक टपरिया। ये दरअसल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, जेएमएफसी इनका डेजिग्नेशन है, साउथ ईस्ट साकेत। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक एसएचओ ने, जिनका नाम पंकज कुमार है, जो हजरत निजामुद्दीन के एसएचओ हैं, उन्होंने कंप्लेंट करी। वो परेशान हो गए इनसे क्योंकि जज साहब को फ्री में जिम की मेंबरशिप चाहिए, जज साहब को क्रिकेट खेलने के लिए सामान चाहिए। इसके अलावा जब जज साहब की शादी हुई थी उस वक्त भी जो थाने से स्टाफ गया था, आप सोचिए, वो दिल्ली पुलिस का स्टाफ वहां उनकी मदद करने के लिए गया था। ऐसा जज साहब ने क्यों किया, ये हम सब भली भांति जानते हैं। अब इसको लेकर एक ताजा ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। ये 15 तारीख का ऑर्डर है, 15 जुलाई को ये ऑर्डर है, जो प्रवेश पांडे के हाथ में ऑर्डर है। ऑर्डर में लिखा है कि इनको, कार्तिक टपरियाल को, जो प्रेजेंटली पोस्टेड थे साउथ ईस्ट साकेत, इनको अटैच कर दिया गया है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, हेडक्वार्टर 30 हजारी कोर्ट, इमीडिएट इफेक्ट से। यानी इनकी जो लाइन अटैच कर दिया गया, इनको बेसिकली इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, ये पूरी कहानी आपको समझाता हूं। ये कहानी चल रही है करीबन एक साल का आसपास। जो एसएचओ हैं जिनका नाम पंकज है, वो आते हैं हजरत निजामुद्दीन थाने में। हजरत निजामुद्दीन थाना काफ़ी हाई प्रोफाइल थाना है। वहाँ पर एक जंगपुरा एक्सटेंशन इलाका भी है, जहाँ पर आपको पता होगा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का भी घर है जंगपुरा एक्सटेंशन में। काफ़ी बड़े बड़े लॉयर्स रहते हैं वहाँ पर। ये जज साहब भी रहते हैं। ये जज साहब पोस्टेड हो गए साकेत में और इनका जो जुरिडिक्शन आया थाने का, वो आया हजरत निजामुद्दीन का। यानी कि हम सबको पता है कि जो कोर्ट्स होती है उनमें एक नायब कोर्ट होता है। नायब कोर्ट थाने से जुड़ा हुआ आदमी होता है जो कि थाने के सारे केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर तौर पर अब इनको लगा कि भैया एक एसएचओ है, अब इन्होंने फेवर्स लेने शुरू किए। अब आपको बताता हूं वो हुबहू वर्ड्स जो उनकी तरफ से कहे गए। प्रवेश, इसकी शुरुआत आप करो। पहले मैं एक जो कंप्लेंट जो उन्होंने डीडी एंट्री की है, जो पुलिस वालों ने, वो बता रहा हूँ। वो जो उन्होंने लिखा है 19/5/2025 को कह रहे हैं, जो कि माननीय जज साहब का रवैया उनके शादी के बाद चेंज हुआ है। जो जज साहब की शादी दिनांक 25/12/2024 को हुई थी, उस शादी में काम करने के लिए बगैर सीनियर अफसरान की परमिशन के कोटा राजस्थान में एसआई सुधीर, एससी अरविंद, एससी भागीराम, एससी रामेश हेड कांस्टेबल है ये सब, एससी राजपाल और एससी संतोष एक्स्ट्रा को थाने से बुलाया था और उपरोक्त स्टाफ गए थे। जो शादी के अलावा भी उपरोक्त स्टाफ जज साहब की सरकारी ड्यूटी में होते हुए हमेशा पर्सनल काम करते थे। पहले इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल ये वाकया है, जज साहब की शादी होती है 25/12 को। इनकी शादी राजस्थान में होती है और वहां पर जब ये शादी करते हैं, क्योंकि अब इनका दबदबा है थाने पर, इन्होंने क्या किया कि वहां जो हेड कांस्टेबल था, इनकी जो शादी में एक तरह से कहा जाए सपोर्ट करने के लिए एसआई सुधीर गए, हेड कांस्टेबल अरविंद गए, भागीराम गए, बिना किसी सीनियर के परमिशन के, विदाउट किसी सीनियर के परमिशन के, कोई जांच, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी क्या? इन्वेस्टिगेशन में गए? नहीं, ये पुलिस वाले जज साहब की शादी में क्या करने गए? शादी में क्या बर्तन धोने गए? ये तो बिल्कुल गलत बात है, जो कि इसकी परमिशन कोई नहीं देती, जुडिशरी नहीं देती, ना ही पुलिस महकमा देता है। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल ये जो करप्शन का पूरा मामला चला आ रहा है, ये इनका आरोप है। करप्शन का मामला नहीं है, करप्शन के साथ साथ इनडिसिप्लिन का भी मामला है कि क्या आप का जो दायरा नहीं बनता, उस दायरे के बाहर निकलकर आप किसी से एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हो। एक और इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जज साहब के नायब कोर्ट, जो कि जिनका नाम है भागीरथ, जो कि थाना सरिता बिहार में पोस्टेड है, जबकि निजामुद्दीन थाने के नायब कोर्ट का काम जज साहब की परमिशन से देख रहे हैं। हेड कांस्टेबल भागीरथ इंस्पेक्टर को समय समय पर जज साहब के लिए फटीक करवाता रहता है। यानी जज साहब फटीक करवाते हैं। फटीक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। फटीक का मतलब होता है वो बेनिफिट्स लेते हैं, फेवर्स लेते हैं। अब बताता हूं क्या फेवर लिया। हेड कांस्ट 17/10/2024 की बात है, यानी शादी से 2 महीने पहले इनके
ये क्या हुआ ये आपको बताता हूं। ये कहते हैं कि हेड कांस्टेबल भागीरथ ने इंस्पेक्टर को फोन करके बतलाया कि मैं जज साहब के कहने से मेरठ आया हूं, जो जज साहब के लिए बैट ग्लव्स लेने हैं, जिनका बजट 18 से 20 हजार रुपए है। जो इंस्पेक्टर ने कुल 21 हजार रुपए दिए और फूलों के करीब 3 हजार रुपए हर महीने इंस्पेक्टर व स्टाफ पे करता है। यानी कि जज साहब को चाहिए था, बैट चाहिए था और ग्लव्स चाहिए थे, तो उन्होंने एसएचओ को बोला, धमकाया, और एसएचओ ने बेचारे ने 18 से 20 हजार रुपए पे किए अपने पल्ले से और जज साहब को सारा सामान दिलवाया। चिराग जी, एक चीज़ नहीं समझ में आ रही। जब आप सही हो, पुलिस वालों से मेरा सवाल है, जब आप सही हो तो आप क्यों ये सब चीज़ें कर रहे थे? क्यों पैसे दे रहे थे? क्यों उनके लिए सामान ला के दिया जा रहा था? इसका भी जवाब देता हूं। दरअसल जो मेरी पुलिस सूत्रों से बात हुई है, थाना का रोजाना काम पड़ता है, रोजाना तमाम केसेस कोर्ट्स में जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पुलिस की गलतियां होती हैं और एक तरह से कहा जाए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती, लेकिन उसकी आड़ में कोर्ट को क्या करना चाहिए? एक ऑर्डर पास करना चाहिए उनके सीनियर्स को, जैसे डीसीपी को, जो एसीपीज हैं, मतलब या कमिश्नर हैं, उनको ऑर्डर पास करना चाहिए कि फला फला जो अफसर है जिसको आपने ये जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, उसने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की है, उसके खिलाफ ऑर्डर लिखो, ये लिखो, ना कि आप उसे ओरली जलील करो और जलील करने के बाद आप उससे फेवर लो, कि उसको दबा के रखा जाए, उससे जलील किया जाए और उससे फेवर लिया जाए, उसे डरा डरा के। आपका काम बनता है कि आप उसके खिलाफ ऑर्डर लिख दो, आप उसके खिलाफ कोई वैसी चीज़ लिख दो कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है। लेकिन जो पुलिस अफसर है उसका आरोप है कि हम जाते थे, हमें जलील भी किया जाता था और बार बार जलील किया जाता था, जिसके बाद उनका ये मानना है कि आप हमारे खिलाफ ऑर्डर लिख दो, अगर हमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो हमारे सीनियर्स को आप बताओ, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, उसका उपयोग करो, ना कि आप हम पे प्रेशर बना के आप हमसे ये सब। एसएचओ का आरोप है कि उनको एक बार कहा दीवार के साथ खड़े हो जाओ, ये कहा कि आपको एसएचओ किसने बना दिया। एक केस में आईओ को बुलाया और कहा कि मैं क्या आरोपी को बेल दे दूं, तो आईओ ने कहा कि जज साहब ये तो आपका डिस्क्रिप्शन है। तो ये कहने लगे जज कि ये आपने कैसे, आप क्या चाहते हैं उसको आरोपी को बेल मिल जाए। ये सारी चीजें जो एसएचओ थे उन्होंने एक डेली डायरी बनाई और वो मेंशन करते चले गए, क्योंकि वो परेशान हो गए थे जज साहब के रवैये से। अब ये जो उन्होंने सारी चीजें मेंशन करी, ये दिल्ली पुलिस के संज्ञान में है, सीनियर अफसरों के संज्ञान में है, और ये सारी चीजें जज के खिलाफ मेंशन की। बल्कि यहां तक कहा कि करीब प्रवेश 14 मामलों में एडवर्स ऑर्डर पास नहीं। देखिए, वो तो कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है, वो ऑर्डर क्या दे रहे हैं वो उन पर है, उस पर मुझे लगता है ना पुलिस टिप्पणी कर सकती है ना हम कर सकते हैं, वो उनका ऑर्डर है। अगर आपको ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो आप ऊपर चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक का पावर दिया गया है, तो आप उनके ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते। मुझे लगता है पुलिस ने ये जो तहरीर दी है कि 14 मामलों में उनके खिलाफ, ये मुझे लगता है कहीं स्टैंड आउट नहीं करता। मुझे लगता है इस बात की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए उन 3 चीज़ों की जो कि इस कंप्लेंट में है। क्या कोई सबूत है जो पैसे दिए गए उनके मेंबरशिप के लिए? क्योंकि मैं अभी एक जस्ट पढ़ रहा था कि उन्होंने मेंबरशिप जो है वो एनी टाइम फिटनेस है, एक जंगपुरा में वो है जिम का, और ये कहते हैं कि उन्होंने एसएचओ ने पैसे दिए। एक वो वाकया बता रहे हैं कि बैट और ग्लव्स लेकर आए मेरठ में जाकर कोई पुलिस वाले। मैं एक मिनट पढ़ के बता रहा हूँ जो कंप्लेंट में लिखा है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ वहाँ की बातें करें। महीने में इंस्पेक्टर को स्टाफ पे करता है। जज साहब थाना हजरत निजामुद्दीन के एरिया में रहते हैं, जिनको एनी टाइम फिटनेस जिम में 1 साल के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन कार्ड जारी करवाया, जो कि इंस्पेक्टर ने अपने पैसे से करवाया हुआ है, जिनकी डिटेल शिकायत के साथ संलग्न है, और जो जज साहब का रवैया है माने इंस्पेक्टर स्टाफ के साथ ठीक नहीं है। ऐसी गतिविधियां एवं कार्यशैली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, जो तमाम हालात सीनियर अफसरान को बतलाए गए रिपोर्ट दर्ज है। मतलब वो बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं। भ्रष्ट लिखा है ना, गतिविधि कार्यशैली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। मतलब कंप्लेंट में ये है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन, मतलब ठीक है, उन्हें तो लग रहा है कि ये तो छोटी मोटी मैं हेल्प ले रहा हूँ, लेकिन एक तरह से करप्शन है। पुलिस वाला पैसे कहाँ से ला रहा है? वो पुलिस वाला या तो अपनी जेब से दे रहा है, या तो उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, 2 लाख सैलरी है क्या? नहीं ना, होगी 30,000, 35,000, 40,000 सैलरी होगी, उसमें से 20,000 का सब्सक्रिप्शन है। मतलब वो भी कहीं से तो जुगाड़ करके पैसा ला रहा होगा जो इंस्पेक्टर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है तो मतलब ये तो इनडायरेक्ट वे में आप कह लीजिए एक तरह का करप्शन ही है। और मतलब एक तरह से जुडिशरी जज को किसने राइट दिया कि वो इस तरह के फेवर्स ले? और बाकायदा एसएचओ ने ये 3 इंस्टांस का जिक्र किया और इसके सबूत भी लगाए हैं।
एनी टाइम सब्सक्रिप्शन वाले जिम वाली बात, इसके अलावा शादी में जो पुलिस वाले चले गए, इसके अलावा जो बैट लेकर आए मेरठ में जाकर उसका भी बिल लगा, यानी मुझे लगता है ऑफ द रिकॉर्ड की हुई बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन पुलिस ने भी उतनी चीज़ें ही लिखी हैं जितने का वो लोग हिसाब किताब दे सके। हाँ, क्योंकि वो उन्हें भी लगा होगा कि पुलिस वाले इतने पैसे कहाँ से ला रहे हैं, और मुझे लग रहा है पुलिस के भी ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को एंटरटेन क्यों कर रहे हो। आपका कॉल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना, आपका कॉल है रिपोर्ट फाइल करके जज के सामने लेकर जाना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करके आपको रिपोर्ट फाइल करनी है, आपका काम ये सब थोड़ी ना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जज साहब इस तरह की डिमांड्स कैसे कर सकते हैं। और मैं बोलूँ सिर्फ जज साहब नहीं, मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा है, बड़े बड़े आईपीएस लेवल के ऑफिसर जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसएचओ, इन सब से इतने इनलॉफुल एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे अपने घर का काम, ये वो, उनकी वाइफ जा रही है घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, ये सब गाड़ी का इस्तेमाल, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो आए दिन होती जाती है। बस इसके खिलाफ है ना कोई आवाज़ नहीं उठाता। ये चलती तो आ रही है चिराग जी, हर जगह चल रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, सब डरते, अरे यार सीधा सीधा काम करना है, कौन पंगा ले। लेकिन कुछ ऑफिसर होते हैं ऐसे भी जो बोलते सर के ऊपर पानी चला गया है, अब बताना ही सही होगा, और उन्होंने जाकर कंप्लेंट कर। मुझे लगता है कि इस केस में प्रवेश यही हुआ होगा कि वो बहुत लिमिट क्रॉस की गई। लिमिट बताऊं, ये सब चीज़ तो चलती है, मैं इसमें तो कोई दोरा नहीं रखता कि ऑफिसर्स जहाँ हैं, बड़े ऑफिसर जहाँ हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, जजेस हैं, ये सब आसपास का जो सराउंड होता है उन्हें आदत हो जाती है लग्जरी चीज़ों की, लग्जरी की मतलब आराम की, कोई उनका ये काम कर रहा है, कोई उनका वो काम कर रहा है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, और बहुत लोग कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते भी हैं, मैंने देखा है बहुत लोग कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते भी हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं था। हाँ, यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं था। और हंसने की बात भी है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुडिशरी पुलिसिंग का एक ऐसा चेहरा लोगों के सामने आया है जिसको लेकर हर कोई बात कर रहा है। देखिए, मुंह पीछे सब कोई बात करते हैं और डरते भी हैं, जुडिशरी को लेकर डरते हैं। पता चला किसी ने खबर कर दी, अगर आज तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है तो हमने खबर कर दी, अगर ये खबर ऐसी कर दो, पता चला हमें नोटिस भेज दिया। और ये जस्टिस यशवंत वर्मा का केस मुझे याद है, जब हमने पहले दिन वो मामला उठाया था, हमने सबसे पहले उस पर वीडियो बनाई थी, तो जिसके बाद बहुत लोगों ने कहा था कि अरे जजेस के खिलाफ खबर कर दोगे, हम कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम जो डरने वाले थे। लेकिन वहीं ये हमने कहा था कि जुडिशरी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर होनी चाहिए, और एक उसका जीता जागता उदाहरण ये केस, यानी ये पूरा जो केस है वो ये बताता है कि किस तरह से एक एसएचओ को एक जज ने दबाया, उनसे फेवर लिए। अब देखिए, ऑर्डर वो जो भी पास कर रहा है, पुलिस की गलती है नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन फेवर लेने की बात जो खुद बाकायदा प्रूफ के साथ एक एसएचओ जो हैं उन्होंने पंकज, और उन्होंने बाकायदा ये मेंशन कर दी सारी अपनी डीडी एंट्री में। वो इतना परेशान हो गया कि पिछले कई महीनों से डीडी एंट्री दोस्तों आपको पता होगा डेली डायरी होती है, जो पुलिस वाले जब बाहर जाते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में तो लिखते हैं उसके बारे में, तो डेली डायरी में मेंशन करते चले गए। और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ये जो एसएचओ कर रहे होंगे ये सीनियर अधिकारियों के ध्यान में तो होगा, उनको बताकर ही कर रहे होंगे, ऐसा तो किसी की भी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चीज़ें ये देखो, ये जो कंप्लेंट हुई है ये सीनियर्स ने इन्हें गाइड ही किया है कि डेली एंट्री भरते जाओ डेली एंट्री, उसमें सब चीज़ मेंशन करते जाओ। अच्छा, हाँ, सबूत इकट्ठा करो। एक साथ इन्होंने 15-20 चीज़ कंपाइल किया और इन्होंने जाकर कंप्लेंट कर दी। डेली डायरी में जानबूझकर ये मेंटेन कर रहे थे, किसी सीनियर ने एडवाइस किया होगा। और ऐसे ही होता है, ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे हमने कई मामले देखे जहाँ अगर किसी भी सीनियर्स की तरफ से इस तरह की उत्पीड़न होती है, किसी के साथ इस तरह का किसी को परेशान किया जाता है, तो वो लोग डेली डायरी मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, उसमें फिर चीज़ें। क्योंकि आपको बताऊं, हर थाने का एक जज होता है, और उसके पास मान लीजिए एक थाने में करीबन 400 केस है, तो वो सारे केसेस एक ही जज के पास आते हैं। तो ऐसे में हर केस में कई केसेस में गलतियां भी निकलती है, कई केसेस में अच्छी इन्वेस्टिगेशन की भी तारीफ होती है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, चिराग जी सॉरी मैं आपको टोकूंगा, तो उसमें उन्होंने लिखा है, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस हैज़ बीन प्लीज टू ऑर्डर मिस्टर Karthik Taparia, presently posted at JMC FC 03 Southeast Saket, New Delhi, is attached with the office of Principal District and Session Judge Headquarter। तो वही इनको अटैच कर दिया गया है। ये जो तारीख है, ये जिस दिन का लेटर है वो 15 जुलाई का, मतलब एक दिन पहले का, आज 17 तारीख है, 2 दिन पहले का, 15 तारीख की वो है ऑर्डर कॉपी है, और ये ऑर्डर कॉपी उन तक पहुंच भी गई, अब उन्हें अटैच कर दिया गया है। लेकिन देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, जांच में कुछ निकल कर नहीं, लेकिन प्रवेश जो 2-3 पॉइंट्स मैंने इसमें पढ़े और वो तो बड़े शॉकिंग है। जो मतलब आप ये देखिए, जज साहब की शादी हो रही है, और आप सोचिए कि शादी के बाद उनका रवैया, ये जो एसएचओ साहब हैं वो लिख रहे हैं कि चेंज हो गया है। वो कह रहे हैं कि जी राजस्थान में शादी हुई और ये तमाम पुलिस वालों को थाने से बुलाया गया और वो सब शादी में गए काम करने के लिए, ऑब्वियसली खाना तो खाएंगे लेकिन काम भी करने के लिए गए।
ये कहा गया कि एक हेड कांस्टेबल है भागीरथ जो कि सरिता विहार में पोस्टेड है, उनको जानबूझकर निजामुद्दीन थाने के नायब कोर्ट का काम जज साहब की परमिशन से वो देख रहे हैं। मतलब आप सोचिए, नायब कोर्ट, जज साहब ने बोल दिया इनको लगाओ नायब कोर्ट, क्योंकि वो उनका खास आदमी है, वो कोऑर्डिनेशन करेगा पुलिस और इसके बीच में, वो एक ब्रिज का काम करेगा। और उसी का कहना है कि वो मेरठ बेचारा गया, जज साहब के कहने से मेरठ आया हूं उसने बताया, और जज साहब के लिए बैट और ग्लव्स लेने आया जिसका बजट 18 से 20 हज़ार रुपये। आप सोचिए, मतलब ये अजीब सी बात है कि ये सब कुछ हो रहा था। और कई सारी एफआईआर्स का भी इसमें प्रवेश मेंशन किया गया है, जिस एफआईआर में एसएचओ साहब को लगता है कि एडवर्स ऑर्डर फाइल किया गया। नहीं, वो तो एसएचओ वो ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हम यहाँ बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें प्रवेश में पढ़ रहा था, जिसमें एक केस का जिक्र है, जो कि केस है 160/2006 एफआईआर नंबर है ये। इसमें जो एसएचओ का कहना है कि एसएचओ व एएसआई साहब पर भड़कने लगे, भला बुरा कहने लगे। जज साहब बोले कि तुम्हें डायरेक्शन दी थी इस केस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट डीसीपी से फॉरवर्ड होकर आए, वेयर इज डीसीपी। और ये कहा कि 30/6 का ऑर्डर है, जिसमें ये तक कहा कि एसएचओ को बोला दीवार के साथ खड़े हो जाओ, इस थाने को, हजरत निजामुद्दीन को सनलाइट कॉलोनी थाने में मिला देना चाहिए। उल्टा सीधा बोलने लगे और भरी कोर्ट में बेइज्जती करी। जज साहब से बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन जज साहब ने इंस्पेक्टर की एक बात नहीं सुनी। इंस्पेक्टर ने पहले भी कई बार इस बाबत डीडी एंट्री कर रखी है, यानी कि पहले से डीडी एंट्री होती आ रही है। जब वो ये सब चीज़ें हुई, देखिए जजेस के पास ये भी पावर होती है कि डांट फटकार भी लगाते हैं बहुत खास में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी, हमें भी पता है पुलिस भी कितना काम करती है सही से। अगर पुलिस सही से काम करे तो जजेस को डांट फटकार ना लगानी पड़े। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ एक्सेप्टेड है, डांट फटकार, जो भी इनका इंटरनल कन्वर्सेशन, जो भी चीज़ें हो रही है वो उनके वो हैं, वो केसेस से रिलेटेड है। लेकिन इस तरह की बेनिफिट, इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स जाके बेनिफिट लेना वो सरासर ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसकी डिटेल जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है, अगर जज साहब के खिलाफ कुछ निकल कर आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जज साहब के खिलाफ कुछ नहीं निकल कर आता तो ये जो पुलिस महकमे के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर होनी चाहिए। और सवाल ये उठता है ना कि जाते जाते मैं एक लाइन बोल दूंगा, क्या आपको लगता है कि इस मामले में जज के खिलाफ, व्यूअर्स, जो फेवर लिए हैं, कोई कंप्लेंट होगी, कोई मुकदमा दर्ज होगा, कोई जांच होगी आगे, अगर ये आरोप सच्चे हैं तो? क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे, ये कागज बोल रहे हैं। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। धन्यवाद।